रात के अंधेरे में जब हम और आप सो रहे थे, तब मेरठ के घर में खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। एक पत्नी जिसने कभी अपने प्यार के साथ 7 जन्मों का वादा किया, मोहब्बत मुकाम तक पहुंचती है, लव मैरिज होती है, कस्में, वादे और फेरे, सब कुछ होता है, लेकिन अब उसी की सांसें छीन ली। 15 टुकड़े करके एक ड्रम में उसे पैक कर दिया। आप कहेंगे कि इतनी हिम्मत आखिर आई कहां से? दरअसल इस कलयुगी पत्नी के साथ अब उसका नया आशिक था। कैसे एक पत्नी ने पति के साथ गद्दारी की और कैसे इस कत्ल की कहानी सामने आई, चलिए आपको बताते हैं इस सनसनीखेज जुर्म की पूरी दास्तान। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। मेरठ की मुस्कान ने सौरभ से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उसी प्यार का गला घोटने की साजिश भी रच डाली। अगर आप पूरी कहानी पूछेंगे कि सौरभ कौन है, तो दरअसल सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में थी, पोस्टिंग लंदन में थी, वो भारत आते जाता रहता था, ज्यादातर शिप पर विदेश में रहता था, तो प्रोफाइल अच्छा खासा होगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया कि 2016 में सौरभ मेरठ आया और यहीं पर पहली बार मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम था मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा हो जाती है, दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगते हैं, बात शादी तक पहुंचती है। और जैसा कि हमारे यहाँ होता है, परिवार शुरुआत में कभी नहीं मानता, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज की। लेकिन परिवार को ये बात नागवारा गुजरी और सौरभ को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। सौरभ और मुस्कान 3 साल पहले किराए पर रहने लगे, लेकिन अब वक्त था इस लव स्टोरी में ट्विस्ट आने का। मुस्कान की कहानी के मुताबिक कहानी में बदलाव 2019 से आता है। मुस्कान अपनी बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जाया करती है। स्कूल के बाहर ही पहली बार मुस्कान की मुलाकात होती है साहिल नाम के लड़के से। दोनों घर से बाहर मिलने लगते हैं, धीरे धीरे करीब आते हैं और फिर नज़दीकियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि साहिल शादी करने और सौरभ को तलाक देने का दबाव बनाने लगा। बता दें कि सौरभ साल भर में 2 से 3 महीने ही मेरठ में रहता था, बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारा करती थी। दोनों बेहद करीब आ चुके थे। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों साथ रहेंगे। ये कहानी उस वक्त और ज्यादा खतरनाक साबित हो जाती है जब 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन आया। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ बर्थडे मनाने के लिए मेरठ आता है, लेकिन सौरभ को क्या पता था कि जिससे उसने मोहब्बत की वही लड़की उसकी जान ले लेगी। दरअसल सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा और अब साहिल और मुस्कान ने ठान लिया था कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। रात के डिनर में नशे की दवा मिलाई जाती है, जिसे सौरभ खाने के बाद जल्दी से सो जाता है। इसके बाद साहिल घर में घुसता है और मुस्कान अपने ही करीब लेटे अपने पति की जान ले लेती है। सौरभ की जान लेने के बाद उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम में ले जाया जाता है, जिसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के 15 टुकड़े किए। लेकिन अब सवाल था कि टुकड़ों को छिपाया आखिर जाए कहाँ? लाश को छिपाने के लिए पानी भरने वाला एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाया जाता है और लाश के टुकड़े इस कदर किए जाते हैं और ड्रम में उसे भर दिया जाता है। ऊपर से सीमेंट का घोल उसमें डाल दिया जाता है ताकि वो जाम हो जाए, किसी को कोई शक ना हो। लाश के टुकड़े करने और ड्रम में डालने के बाद दोनों साथ में रात भर उसी लॉबी में रहे। मुस्कान अब अपने नए आशिक के साथ शिमला घूमने गई, लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक तरफ अपने पति को मारा तो वहीं अब मुस्कान को लगा कि किसी को पता नहीं लगेगा। शिमला जाने के बाद मुस्कान ने तस्वीरें भी अपलोड की अपनी। बता दें कि मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल भी लेकर गई थी। वहीं से सौरभ का व्हाट्सएप चल रहा था, मैसेज का जवाब देती रही, साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिमला घूमने के विजुअल लगातार अपडेट करती रही। साहिल ने पुलिस से कहा कि शिमला के एक मंदिर में दोनों ने शादी भी की। पैसे खत्म हुए तो सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, लेकिन मुस्कान नहीं निकाल पाई उन पैसों को और परेशान होकर मुस्कान ने अपनी मां कविता से पूछा कि बैंक अकाउंट से आखिर पैसे कैसे विड्रॉल किए जाए। तब मां जोर डालती है और फिर मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि मैंने सौरभ को मार डाला। इधर सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिन से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। राहुल मंगलवार यानी कि 18 मार्च को भाई सौरभ के किराए के घर पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। लेकिन आसपास ढूंढते समय भाभी मुस्कान को कॉल किया, भाई के बारे में पूछा तो वो उसे घुमाने लगी। राहुल को किसी बड़ी अनहोनी की आशंका होती है। राहुल आसपास तलाश कर ही रहा था कि उसे मुस्कान और उसका आशिक दिख जाता है और फिर खुलता है पूरा राज। घर जाता है तो भयंकर बदबू से देवर को ये बात साफ हो जाती है कि कुछ गलत हुआ है। पुलिस को बुलाया जाता है और फिर ये पूरा मामला सामने आता है। पूरा मामला सामने आते ही इधर सोशल मीडिया पर भी लोगों की तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। किसी ने पति, हीरोइन और प्रेमी की तस्वीर एडिट कर लिखा कि गजब का केस है भाई।
पति एकदम हीरो जैसा है, प्रेमी एकदम सड़क छाप छपरी। लेकिन प्रेमी के मन को आज तक कोई नहीं समझ सका, उसे क्या चाहिए। ऊपर से प्रेमी बेरोजगार और पति मर्चेंट नेवी में और उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अधिकारी। पति पसंद नहीं था तो तलाक ले लेती। प्रेमी के साथ मिलकर टुकड़े करके बड़े से ड्रम में डालकर सीमेंट से भरकर उसी में जमा कर दिया। उफ, क्या हो गया है इस देश को, क्या हो गया है इस समाज को। तो वहीं किसी दूसरे यूजर ने लिखा कि सच में अगर यही हाल रहा तो देश में धीरे धीरे मैरिज इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो जाएगा। वेयर आर वी हेडिंग। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि कृत्य अमानवीय और क्रूरता की हदें पार करने वाला है। मुस्कान और उसके प्रेमी ने विश्वासघात कर न सिर्फ एक निर्दोष की हत्या की बल्कि उसे छिपाने के लिए घिनौना तरीका अपनाया। शर्मनाक। रिएक्शन तो आपने देख ली। ये पूरी कहानी है लव मैरिज से लेकर अपने ही पति की जान लेने वाली मेरठ की एक पत्नी की। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि साहिल गांजा का नशा करता था और उसने मुस्कान को भी नशे की लत लगा दी थी। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है और भी कई सारे ऐसे राज हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।